दोस्तों, क्या आपकी भी पत्नी रील्स बनाती है तो उसे मना करने से पहले 10 बार सोचिएगा। एक मामला सामने आया है बिहार से जो काफी परेशान करने वाला है और वाकई परेशान करने वाला है। मामला यह है कि बिहार के समस्तीपुर जिले का रहने वाला महेश्वर, जिसकी शादी 6-7 साल पहले बिहार के ही बेगूसराय में रानी नाम की एक लड़की से होती है। शादी हो जाता है। शादी के बाद सब कुछ वक्त के साथ बढ़िया चल रहा होता है। पति कोलकाता में जाकर के मतलब महेश्वर कोलकाता में जाकर के काम करते हैं। लेकिन रानी जो है वो अब धीरे धीरे मोबाइल की आदी बनती है और उसके बाद उसे टिकटॉक पर और फेसबुक और अलग अलग प्लेटफॉर्म पर जो है रील्स रील्स बनाने का नशा सवार होता है। वो धीरे धीरे रील्स बनाने लग जाती है और उसके बाद नाच गाना करना शुरू करती है, जिससे उसके पति को तकलीफ होती है। पति उसे बार बार मना करता रहता है। इसको लेकर के पहले भी वो मना करता है लेकिन वो बात नहीं मानती है। ऐसे में अभी कुछ ही दिनों पहले कोलकाता से महेश्वर जो है वो वापस आता है और वापस आने के बाद वो अपने ससुराल जाता है, क्योंकि उसकी जो पत्नी थी रानी वो अपने मायके में थी और मायके में जा करके वो इस बात पर फिर एक दफा चर्चाएं शुरू होती है। वो अपनी पत्नी रानी से कहता है कि सुनो रानी, रील्स न बनाया करो, अच्छा नहीं लगता है। इस तरह की बातें होती है। फिर क्या था, रानी को इस बात पे गुस्सा आता है कि तुम कौन होते हो जो मुझे रील्स बनाने से रोक सकते हो, और तरह तरह की बातें शुरू होती है और इसी वजह से दोनों के बीच में झगड़ा शुरू होता है। फिर होता यह है कि पति को उसकी कह सकता है महेश्वर की साली, महेश्वर जो इस लड़की रानी का जो पति है उसको उसका साला, उसकी साली, उसकी घरवाली और तमाम लोग मिलजुल करके ऐसा आरोप है कि उसे मार देते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। रील्स ना बनाएं ये कहना महेश्वर के लिए इतना बड़ा गुनाह बन गया कि उसके ससुराल वालों ने मिल करके उसे मार दिया। अब उनमें कौन कौन लोग शामिल थे ये तो जांच का विषय है, लेकिन अलग अलग जगह पर लोग अलग अलग बातें लिख रहे हैं। कोई बता रहा है कि साला साली सब लोग थे, कुछ लोग कह रहे हैं कि भैया ससुराल वालों ने मारा है। अब ये काम है पुलिस का इन्वेस्टिगेशन करने का। पुलिस इन्वेस्टिगेट करे कि कौन कौन लोग थे जिन्होंने महेश्वर की हत्या की है। आइए हम इस पूरे मामले को लेकर के आपको डिटेल में जानकारी दे दें कि क्या कुछ पूरा मामला है। ये तस्वीरें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो पत्नी है और ये जो व्यक्ति आपको दिखाई दे रहा है, ये जो नौजवान आपको दिखाई दे रहा है, इसका नाम महेश्वर है और महेश्वर अब इस दुनिया में नहीं है क्योंकि इसकी हत्या कर दी गई है। आइए अगर खबरों पर देखें, खबरों के हेडलाइंस को देखें तो आप देख सकते हैं कि रील्स बनाने पर आपत्ति जताने पर पत्नी और ससुराल वालों ने मिलकर कर दिया पति का कत्ल। बिहार के बेगूसराय में एक नौजवान का रील्स बनाने पर पत्नी को रोकना भारी पड़ गया। बताया जा रहा है कि पत्नी ने अपने परिवार के साथ मिलकर उसका कत्ल कर दिया। मरहूम जो मृतक कोलकाता में काम करता था और हाल ही में घर लौटा था, उसके बाद वह पत्नी से मिलने उसके मायके गया। वहां रील्स वीडियो बनाने के मामले में दोनों के दरमियान जो है वो झगड़ा शुरू होता है और उसके बाद उसकी हत्या कर दी जाती है। ये जो महिला आपको लाल साड़ी में दिखाई दे रही है, ये वही महिला है जो कि रील्स बनाती है। बिहार के बेगूसराय में पति ने पत्नी को टिकटॉक और रील्स बनाने से मना किया तो पत्नी और ससुराल वालों ने उसका कत्ल कर दिया है। मतलब टिकटॉक पर रील्स बनाती होंगी। वाकया खुदाबंदपुर थाने के इलाके के फफौत गांव में हुआ है। अब कुछ लोग कहेंगे कि टिकटॉक तो बैन है। देखिए, टिकटॉक तो बैन हो चुका है, लेकिन टिकटॉक जैसा प्लेटफॉर्म अब फेसबुक भी बन चुका है, यूट्यूब भी बन चुका है और इंस्टाग्राम को तो आप जानते ही हैं। तो ये सारा प्लेटफॉर्म जो है अब इस्तेमाल किया जाता है। मृतक का नाम समस्तीपुर जिले के नरहन गांव के रहने वाले महेश्वर कुमार राय इनका नाम है। वाकई के बारे में पता चला है कि महेश्वर की शादी 6-7 साल पहले फफौत गांव की रहने वाली रानी कुमारी से हुई थी। लेकिन रानी जो है वो चूंकि रील्स बनाने लगी थी, आप उनकी रील्स के वीडियो का कुछ स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। महेश्वर कोलकाता में काम करता था और हाल ही में घर आया था। उसकी पत्नी जो है रानी कुमारी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पर बहुत सारे वीडियो बनाती थी, जिससे महेश्वर खुश नहीं था। लेकिन रानी उसकी बात सुनने को तैयार नहीं थी। आप जानते हैं कि किस तरह से पिछले, अगर आप बात करूं, लगभग मुझे लगता है 6-7 सालों में ये जो शॉर्ट्स है, शॉर्ट्स की अगर बात की जाए
या फिर रील्स की बात की जाए तो इन दो चीज़ों ने जो है सोशल मीडिया पे एक अलग सी क्रांति लाई है, जिसमें बहुत सारे युवा पीढ़ी के जो लोग हैं वो लगे हुए हैं। न सिर्फ युवा पीढ़ी बल्कि आप कहें कि शादीशुदा जो महिलाएं हैं खास करके अगर देखेंगे आप अंडर 35 में तो ये ज़्यादा महिलाएं हैं जो इस तरह का रील्स बना रही हैं, और लड़के भी रील्स बना रहे हैं आजकल। तो ससुराल में नौजवान का कत्ल हुआ है। आरोप है कि रविवार की रात 9 बजे महेश्वर अपने ससुराल फपौत पहुंचा था, जहां उसकी पत्नी और उसके मायके वालों ने गला घोंटकर उसका कत्ल कर दिया। वाकये की खबर रविवार की रात करीब 10:30 बजे तब मिली, जब महेश्वर के भाई रुदल ने कोलकाता से उसे फोन किया तो फोन किसी और ने उठाया। शक होने पर रुदल ने अपने पिता को फफौत गांव भेजा तो वहां महेश्वर मरा हुआ मिला, जिसके बाद इसकी जानकारी खुदावंतपुर थाने की पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर आई पुलिस ने लाश को अपने कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम जो है अब वो करवा दिया है। मृतक के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि टिकटॉक और रील्स वीडियो बनाने के खिलाफ बोलने पर पत्नी और उसके मायके वालों ने मिल करके हमारे बेटे को फांसी लगाकर कत्ल कर दिया। बताया जाता है कि जो मृतक महेश्वर कुमार है कोलकाता में काम करते थे, 2-3 दिन में ही वह वापस काम पर जाने वाला था। ये लड़का आप देख सकते हैं अभी नौजवान है। पुलिस ने इस मामले को लेकर के जांच पड़ताल करना शुरू कर दिया है और पति अपनी पत्नी से मिलने मायके गया था, जहां उसका कत्ल किया गया। अभी पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करके उससे पूछताछ शुरू की है। इस मामले में खुदाबंदपुर थाना प्रभारी मिथिलेश कुमार ने कहा कि पत्नी टिकटॉक पर वीडियो बनाती थी, जिससे पति नाराज था। मृतक के परिवार वालों ने पत्नी और मायके वालों पर कत्ल का आरोप लगाया है। अब धीरे धीरे इसमें जांच पड़ताल होगा और उसके बाद मालूम चलेगा कि इस इंसान की हत्या क्या सिर्फ उसकी पत्नी ने की, इनके भाई ने की, इनकी बहन ने की, इनके पिता ने किया, इनकी मां ने किया, या फिर इनके और किसी रिश्तेदार ने किया। ये सब कुछ जो है वो डिपेंड करता है पुलिस के इन्वेस्टिगेशन पर कि पुलिस जो है वो क्या कुछ जांच पड़ताल करती है। तो भैया ये हाल है। आजकल छोटी छोटी बातों पर लड़ाइयाँ हो जाती है, इसलिए कोशिश किया कीजिए कि लड़िए मत, और अगर लड़िए भी तो गुस्सा थोड़ा कम रखा कीजिए, वरना अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। और रील्स वगैरह की तो आदत ऐसी लग गई है कि आजकल नौजवानों को आप देखते होंगे कि रेस्टोरेंट में खाना खाने से पहले कम से कम खाना के ठंडा होने तक, या कह सकते हैं कि खाने को बर्फ बनने तक जो है रील्स बनने की प्रक्रिया जारी रहती है। फिर बीच खाने में रील्स बनता है, फिर खाना खाने के बाद रील्स बनता है, फिर उसके बाद निकलने आने जाने, और आगे बहुत कुछ है, क्या कुछ कहूँ आपको। आप खुद समझदार हैं। बने रहिए हिंदुस्तानी मीडिया के साथ। अपनी राय कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा।